नमस्कार। पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है पाथ टू सक्सेस। और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान हैं, नाभि योगी स्वामी मुक्तानंद जी। मैं थोड़ा सा बता दूं, स्वामी जी 14 वर्ष की उम्र में से साधनारत हैं और निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए। बहुत कुछ उन्होंने किया है। आज इस अवस्था तक पहुंचने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया है, मानवता की सेवा के लिए अग्रसर हैं। तो आइए स्वागत करते हैं स्वामी मुक्तानंद जी का। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके नाम के आगे नाभि योगी लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा इसको क्लियर करना चाहता हूँ कि नाभि योगी क्यों लगा है आपके नाम के सामने? सुशील जी, ये जो नाभि योगी है, जी। इस शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। हुँ। नाभि के बहुत सारे नाम बताए गए हैं, जिसमें सोलर जी। प्लेक्सस, हुँ, हुँ। नाप, हुँ, हुँ। नाप हुँ, हुँ। हुँ, और सूर्य चक्र हुँ। हिंदी में। हुँ, हुँ। तो ये जो हुँ, नाम है हुँ। हुँ, नाभि योगी, हुँ। योगी का अर्थ होता है हुँ, जिसने हुँ, योग कर लिया है हुँ। किसी चीज से, जी। मतलब जुड़ गया है। हुँ, हुँ, तो हुँ, नाभि से मेरा जुड़ाव, हुँ, 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 जैसा मेरे गुरु बताते थे, कि जी। पूर्व जन्मों से भी रहा है। हुँ, तो हुँ, मैं 14 साल की अवस्था से तो पूरी तरह से चक्रों को ही समर्पित हूँ। हुँ, 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 और क्योंकि नाभि के ऊपर हुँ, हुँ, कुछ ज्यादा काम किया है, तो हुँ, लोग हुँ, प्यार से हुँ, नाभि योगी। नाभि योगी कहने लगे। जी। गुरुजी, आपने चक्रों की बात की है, तो आपका हम जानते हैं कि स्पेशलाइज़ेशन वो है चक्रों के ऊपर है। तो अगर हम सही मायने में अगर हम बात करें, तो आपके अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है, वो कौन-सा चक्र है और आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, वैसे तो सभी चक्र जी। अपने में विशिष्ट हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि हम 7 चक्र हुँ, कहते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। पर उसमें नाभि सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है जी, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है माँ की आकर के जी, यहीं से जुड़ी होती है। जी। और आप शरीर को यदि एक हार्डवेयर माने हुँ, 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 और मन को या चित्त को, हमारे को आप माने सॉफ्टवेयर, हुँ, हुँ। तो वो दोनों यहीं से बनते हैं। अच्छा। हुँ, हुँ, तो बाकी सब चक्रों की बात तो पीछे होगी। हुँ, हुँ। सबसे पहले नाभि को ही समझना जरूरी है। ओके। हमारे शास्त्रों में, हुँ, हुँ, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में हुँ, हुँ, इसको इतना सुगम कर दिया गया था कि हुँ, हुँ, सबसे पहले हम लोग हुँ, हुँ। इसी को ठीक रखते थे, ओके। तो रोग नहीं होते थे, हुँ, हुँ, परेशानियां नहीं होती थी। हुँ, 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 आज इसके डिसबैलेंस होने के कारण से ही हुँ, हुँ। आज हम भटक रहे हैं और परेशान जी। आपको क्या लगता है स्वामी जी कि ये जो चक्रास हैं, ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी को? और जैसे लोग आज बहुत भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, उसमें इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उनको क्या आप सजेस्ट करते हैं कि जिनसे कि उनके जो चक्रास हैं और या नाभि है, ये ठीक रहे? हैं। देखिए, नाभि सभी चक्रों का मूल है। जी। यदि ये ठीक है, हुँ, हुँ। तो बाकी सभी चक्र भी जी। अपने आप एक सकारात्मक हुँ, हुँ। प्रोसेस पर आ जाते हैं। जी। यदि ये ठीक नहीं है, हुँ, हुँ। तो कुछ भी ठीक नहीं है। हुँ, 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 हुँ। आपने कभी संकल्प लेते हुए सुना हो, हुँ, हुँ। जब हमारे पंडित जी किसी यज्ञ का या किसी भी विशेष जी। उपलक्ष्य में वो संकल्प देते हैं कि हुँ, संकल्प लीजिए आप हुँ, हुँ। जजमान। हुँ, हुँ। तो वो कहते हैं, हुँ, अपान वायु नमः, हुँ, हुँ। ओके। हुँ, तो उदान वायु नमः। हुँ, और 5 वायु में जो सबसे उल्लेखनीय है, वो कहते हैं समान वायु नमः।
ओके। तो समान वायु कहाँ स्थित है? हम्म। समान वायु नाभि में ही स्थित है, ओके। जो कि हमारी सभी हम्म। जो प्राणवायु हैं हम्म। उनको समान रखती है, बैलेंस रखती है। हम्म। सेल टू सेल हम्म। जो एनर्जी जाएगी हम्म। वो समान होने पे जाएगी। रास्ता ही ब्लॉक है यदि, हम्म। तो वो जा नहीं सकती एनर्जी। हम्म। यदि एनर्जी नहीं जाएगी हम्म। तो सब सिस्टम खराब हम्म। होना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो इसलिए नाभि का तो हम्म। विशेष महत्व है। और लोग जो है ऊपर ऊपर से इलाज कराते रहते हैं, बिल्कुल, है नहीं? हाँ। जैसे कि जब तक ये नाभि ठीक नहीं होगी तब हम्म। तक आप किसी भी रोग का हम्म। समुचित उपचार कर ही नहीं सकते। ओके। पहले के जितने भी वैद्य होते थे हमारे, हम्म। वो सबसे पहले नाभि ही चेक कराते थे। ओके। नाभि ठीक है, अब आगे बढ़ो। हम्म। यदि नाभि ठीक नहीं है तो हम्म। रुको, हम्म। पहले नाभि ठीक करो, हम्म। उसके बाद दवाई देंगे। हम्म। बिल्कुल। ये हमारी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली जो थी, तो बिल्कुल, उसमें इसी तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल। अपनाया हुआ था। हाँ जी। जी। और यदि हम नाभि ठीक रखते हैं तो हम्म। सभी चक्रों को, बाकी के 6 चक्र हमारे हम्म। अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। कहीं किसी पुराण में भी ज़िक्र है इन सब चीज़ों का? हाँ, बहुत सारी जगह शास्त्रों में उल्लेख है। हम्म। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि जी। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है, अच्छा। सभी चक्रों का और इनका। हम्म। लेकिन गरुड़ पुराण तो मृत्यु से जुड़ा हुआ एक वो है कि भाई जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। और जी 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 जी। पाठ का अर्थ क्या है? हम्म। पाठ का अर्थ है पठन पाठन। ओके। एक व्यक्ति आपको बता रहा है हम्म। कि इसमें ये लिखा है, हम्म। दूसरे व्यक्ति सभी उसको समझ रहे हैं कि जो लिखा है हम्म। उस पर हमें चलना है। ओके। तो हमने एक हम्म। कालांतर में, पहले हम्म। तो सभी विद्वान थे, जी। समझते थे, पर कालांतर में क्या हुआ कि अब हम एक विभ्रम में आ गए। हम्म। गरुड़ पुराण जैसा साक्षात हम्म। जीवन शैली को प्रभावित करने वाला कोई पुराण ही नहीं है। अच्छा। हम्म। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हम्म। यदि हम उसको पढ़ते हैं हम्म। तो उसका तो जो होना है वो हो चुका है, जी उसकी बिल्कुल। आत्मा तो बाहर आ चुकी है। हम्म। हम्म। परंतु जो बाकी के लोग हैं वो तो कम से कम अपने जीवन को ठीक करें। हम्म। तो उसमें एक एक चीज बताई गई है, यदि आप ध्यान से कभी पढ़ेंगे। जी। अब आकर के लोगों ने गरुड़ पुराण घर में रखना बंद कर दिया है। हम्म। मेरे यहाँ तो है, मैं तो पढ़ता हूँ उसको। हम्म। तो उसमें दवाइयां बताई हैं, हम्म। उसमें उन्होंने बताया है कि अस्थियां कितनी हैं, हम्म। उसमें ये बताया है कि रुधिर कितना है, हम्म। उसमें चक्रों के बारे में वर्णन है। हम्म। तो इतनी बड़ी चीज को हम्म। हमने अपने समाज से दूर कर दिया और सिर्फ हम्म। केवल पंडित जी आएंगे, हम्म। पढ़ा करके चले जाएंगे। जी। ना आपको सुनना है, हम्म। आपका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। वो एक यदि एक आप, फॉर्मेलिटी है। बस फॉर्मेलिटी बन गई है। हम्म। परंतु यदि आप उसकी अंदर जाएं हम्म। तो आप महसूस करेंगे कि आपने क्या खो दिया है। हम्म। यदि आप उसको समझें, उसमें दवाइयां हैं, हर्ब्स हैं। अच्छा। ओके। हाँ हाँ। हम्म। तो ये बड़ा विलक्षण है। हम्म। हमारे भारतीय सनातन हम्म। संस्कृति में हम्म। जो भी चीजें हैं, हम्म। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब उसको हमने ये कह करके कि भाई गरुड़ पुराण है, मरने पे पढ़ी जाएगी, हम्म। ऐसा नहीं है। हम्म। मरण, गरुड़ पुराण मरने पर पढ़ी जाएगी, ये तो बहुत जरूरी है। हम्म। जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं वो भी उसको समझें, हम्म। ये इसलिए है। अच्छा। हम्म। परंतु यदि आप आगे पीछे भी पढ़ेंगे, कोई मना नहीं कर रहा आपसे, हम्म। हम्म। पर हम तो छोड़े बैठे हैं। हम्म। हम तो उस समय भी नहीं पढ़ते। बेसिकली ये है कि उस मौके पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आप इस पुराण को पढ़ें और इसके माध्यम से शरीर का जो आपका तंत्र है उसको भी हाँ, कहीं ना कहीं आप समझें, बिल्कुल। है जो नहीं? सामान्य व्यक्ति हैं वो तो ये समझें कि सामने वाला इतनी कम उम्र में कैसे मर गया या ज्यादा उम्र में कैसे कैसे मरा। चला गया, बिल्कुल। तो उसका राज वहीं पर छिपा हुआ है। हम्म।
तो राज है नाभि, हम्म, जैसा कि मैंने हम्म, अपनी पुस्तक नाभि से समाधि में भी लिखा है जी। कि रावण की नाभि में अमृत था, हम्म, हम्म, बाकी और कहीं क्यों नहीं हम्म। था। आपकी पुस्तक अमेज़न पे है भी और मैंने पढ़ी भी है आपकी पुस्तक। जी बहुत जी। अच्छी पुस्तक आपने लिखी है। नाभि से समाधि तक अगर आपको मिलती है पुस्तक अमेज़न पे तो ज़रूर पढ़ें। गुरुजी एक लंबा समय हो गया हमें आपको देखते हुए। आप डिज़ीज़ फ्री ह्यूमन रेस का आपका एक अभियान है, एक कैंपेन है और आप हज़ारों लोग जो मरीज़ हैं उनको ठीक कर चुके हैं। उनके लिए मानवता की सेवा के लिए आप निरंतर लगे हुए हैं। और इसके चलते आपने एक अमृतम हीलिंग्स ट्रस्ट। एंड वेलनेस सेंटर भी आपने हम्म, देहरादून कटापत्थर में स्थापित किया है। जी तो जी। मैं थोड़ा-सा ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो ये अभियान जो आपने चलाया, इसके पीछे क्या सोच थी? और दूसरा हीलिंग शब्द आपने इस्तेमाल किया है, तो इसका क्या अर्थ है? क्योंकि मैंने किसी सेंटर में ऐसा सुना नहीं कि हीलिंग शब्द हो। जी, एक्चुअली क्या है, जब हम आयुर्वेद के 4 स्तंभों के बारे में बात करते हैं तो जी, पहला स्तंभ ओराई है, ओके। पहला पिलर, हुँ, जिसको कि हमने नकार दिया है। हुँ, हुँ, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, हुँ, क्योंकि वो पढ़ाया जरूर जाता है, हुँ, हुँ, पर उसके बाद कोई उस पर काम करने को राजी नहीं है। ओके। तो सबसे पहली बात तो ये कि इससे जो ऑरा क्रिएट होगी हुँ, बैलेंस करने से हुँ, और मेडिटेशन करने से, हुँ, हुँ, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सकती है। ओके। और ऑरा ऐसा नहीं है हुँ, हुँ, कि किसी मेडिटेशन करने वाले आदमी के पास ही होगी। हुँ, हुँ, 84 हर्ब्स हैं, जिनमें तुलसी, हुँ, बड़, पीपल इस प्रकार के पेड़ हैं, हुँ, जिनसे ऑरा निरंतर निकलती है। अच्छा, हम ओके। उनको लगाएं यदि, तो उनकी ऑरा हमारे आसपास गुजरने से भी हमें हुँ, महसूस होगी। हुँ, जी। तो पहली बात तो ये कि हुँ, हुँ, ह्यूमन रेस को डिसीज फ्री रखने के लिए हुँ, हुँ, ये हुँ, समझना बहुत जरूरी है हुँ, हुँ, कि हम कैसे हुँ, विभिन्न विभिन्न प्रकार की हुँ, हुँ, क्रोनिक डिसीज से दूर रह सकते हैं। जी। हुँ, हुँ, तो पहला लक्ष्य है हुँ, हमें ये समझना कि कैसे दूर रहें। हुँ, तो दूर रहने का हमारे पास एक मजबूत आधार है ऑरा। जी। तो जैसे आपने सुना होगा कि हुँ, मैं हुँ, अपने डिवोटीज को, जो मुझसे मिलने वाले, वो यहाँ बैठ करके मैं उनका इलाज करता हूँ। हुँ, हुँ, अमेरिका में हो, यूके में हो, कहीं पर भी हुँ, हो, तो वो किस चीज से करता हूँ मैं? हुँ, मेरा टूल तो ऑरा ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में ये मानते हैं कण कण में भगवान है। हुँ, हुँ, हवा हुँ, में भी तो है। हुँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, अगर तो कण-कण में है। यहाँ से जैसे ही हमारी सोचने की शक्ति हुँ, जैसे जैसे पावरफुल होगी, हुँ, वैसे वैसे हम इन प्रकार के कामों को, ऑरा को ट्रांसफर करने के काम में निष्णात होते जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, हुँ, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो हम सबसे पहले हुँ, नाभि को ही ठीक करते हैं। हुँ, आप चाहे कहीं बैठे हो, हमारे पास मैसेज आया, हुँ, हुँ, हमने वो ठीक किया, पर उसका एक बार आदमी का उससे पहले मिलना हमारे से जरूरी है। ओके। ऐसा नहीं है कि हुँ, कोई हुँ, भी आदमी कहे जी मेरी हुँ, नाभि ठीक कर दो, हुँ, एक बार मिल ले हमसे, हुँ, हुँ, उसके बाद हमारी कनेक्टिविटी उससे बन गई, हुँ, हम कर देंगे ठीक। हुँ। गुरुजी मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अमेरिका में ग्रुप ऑफ 50 पीपल यानी यूरोप में 40 लोगों का ग्रुप है, तो आप यहाँ बैठ कर के ऑरा के माध्यम से उनकी नाभि को ठीक कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं, पर हुँ, वो सामने दिखाई दे रहे हैं ना हमें, जी। हुँ, हाँ तो हम कर ऑब्वियसली। सकते हैं। ओके। 10 20 50 की बात मत करिए, हुँ, ये माँ की शक्ति है। अच्छा। हुँ, हुँ, माँ मीन्स शक्ति। हुँ, परम पिता परमेश्वर हुँ, हुँ, ने तो विचार किया, संकल्प लिया कि एक सृष्टि की रचना हो या अनेक सृष्टि की रचना हो, हुँ, पर बनाया किसने? हुँ, शक्ति ने। हुँ, जो परम आराध्या शक्ति है माँ दुर्गा, हुँ, हुँ, उसने सब चीजों को क्रिएट किया। निर्मित किया, जी। तो हम उसकी ताकत से हुँ, हुँ, 50 20 100 की बात छोड़ दीजिए, हुँ, 1000 हो, अच्छा। 10,000 आदमियों का समूह हो, हुँ, किसी की इतनी गई हुई हो या इतनी गई हुई हो, हुँ, यहीं बैठ करके हुँ, टीवी में देखते हुए हुँ, या मॉनिटर पे देखते हुए हुँ, हम उस ऑरा को यहाँ से जब ट्रांसमिट करेंगे, हुँ, हुँ,
तो जिसकी जितनी गई हुई है उतनी ही मात्रा में ऑरा जा करके उसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कर देगी। हम्म, ये ईश्वरीय शक्ति है, ये हम्म, सनातन की ताकत है, हम्म, जिसको कि हमने बहुत हजारों हजार साल पहले समझ लिया था। हम्म, और हमारे सभी देवी देवता, किसी हम्म, को आपने यूं करते हुए नहीं देखा होगा, हम्म, हमेशा यूं करते हुए देखा है। हम्म, क्यों? हम्म, क्योंकि हाथ से जो ऑरा जा रही है हम्म, भक्त के ऊपर, हम्म, वो उसको उसको सिर ब्लेसिंग। से सातवें चक्र से लेके पहले चक्र तक ओत प्रोत कर देती है। और जिसके वजह से जो भी भक्त हैं सब ठीक होते हैं, वो भक्त ठीक प्रसन्न होते और हैं। आनंद में रहते हैं। हाँ, यही बिल्कुल। है। गुरुजी, थोड़ा-सा हम अब आपका जो सेंटर है, हीलिंग सेंटर, हीलिंग एंड जी वेलनेस सेंटर अमृतम के नाम से आपने जो स्थापित जी। किया है, तो इसके पीछे क्या मतलब आपका उद्देश्य रहा कि क्या करेंगे वहाँ पर? कैसे आप ह्यूमैनिटी की सेवा तो कर ही रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि आपको बहुत समय से आप डिज़ीज़ फ्री ह्यूमन रेस का आपका कैंपेन जो चल रहा है, जी तो वहाँ जो आप करने वाले हैं कटापत्थर में, देहरादून में जो ये अमृतम सेंटर है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहली बात तो ये कि उस सेंटर की जब आपने बात की है, तो वो एक बहुत बड़ा दिव्य जी, अ, और आदर्श केंद्र स्थापित कर रहे हैं। जी, ओके। पहाड़ से उतर के यमुना जी, हुँ, जो हमारी भगवान कृष्ण की पटरानी है, जी, जी। वो पहली बार उस कटा पत्थर में हुँ, भूमि पर आई है वाह! पहाड़ से उतर के। वाह, वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहली बार। तो मतलब ये मान के चल सकते हैं कि यमुना का जो जल है वो निर्मल और स्वच्छ। 7-8 फुट नीचे तक देखेंगे पत्थर दिखाई देंगे आपको। वाह! बहुत बढ़िया। क्योंकि दिल्ली में तो आप देख ही रहे हैं जो हाल है यमुना का, या इसके बाद जो हाल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। हुँ, 50 साल पहले वृंदावन में जो जल था यमुना जी का, वो ही जल मैं वहां देखता हूँ। जी, तो ओके। मेरा मन है कि उस जल की स्वच्छता और आगे तक आने की जो स्वच्छता है हुँ, हुँ, वो बरकरार रहे, इसके लिए भी हम कुछ सोचेंगे वहां पर बैठ के। हुँ, हुँ, और एक मन में हुँ, हुँ, कल्पना है कि उसको नव वृंदावन के रूप में हुँ, हुँ, हम उसको डेवलप करें। ओके। तो यमुना जी की जो बात मैं बता रहा था हुँ, आपको हुँ, सेंटर के बारे में कि मैंने क्यों चुना। हुँ, मैंने 3 साल तक, ओके। एक माँ अमृता है, हुँ, हुँ, अमृता टंडन, हुँ, हुँ, वो मेरी हुँ, हुँ, डिवोटी हैं, हुँ, हुँ, तो उनके साथ में इतना घूमा, हुँ, कोई जगह माँ ने पसंद नहीं करी। हुँ, ओके। लास्ट में इस जगह पर आकर के हुँ, हुँ, माँ दुर्गा का आदेश आया कि भाई आप यहाँ पर बनाइए। हुँ, अब यमुना जी का महत्व तो समझ लेंगे आप, तो समझ में आ जाएगी कि हुँ, हमने क्यों चुना है जी, या जी। माँ ने क्यों आदेश दिया हुँ, है। हुँ, हुँ, यमुना जी यम की बहन है। जी। हमारे यहाँ कोई भी नाम ऐसे नहीं रखे जाते हुँ, कि आपका नाम ऐसे ही रख दिया, मेरा नाम ऐसे ही रख दिया, ये सब हुँ, सिस्टम का काम है। हुँ, यमुना जी यम की बहन है, हुँ, ठीक है। हुँ, यमुना जी के आसपास जो जड़ी बूटियां होती हैं, हुँ, हुँ, वो साक्षात शरीर के ऊपर काम करती हैं और यम से उनको दूर रखती हैं। हुँ, अच्छा। हुँ, 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 बहन हुँ, के शरण में आया हुआ कोई व्यक्ति, हुँ, हुँ, भाई उसकी रक्षा करेगा या उसको मारेगा। रक्षा करेगा ऑब्वियसली। तो इतनी बड़ी सोच हमारे ऋषि मुनियों की है, और हुँ, वहां पर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं हुँ, कि आप सोच ही नहीं सकते। हुँ, जैसे मैं अभी वहां पर सोचता हूँ कि 5 चीजों पर ही काम करूं, बाकी और वैद्य बैठेंगे, जी, जी। काम करेंगे। हुँ, 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 तो एक तो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसका वर्ल्ड अच्छा। में इलाज नहीं है, हुँ, हुँ, जो कि मैंने एक बच्चे को ठीक भी किया है, नोएडा का बच्चा था। हुँ, हुँ, वो आज स्वस्थ है, हुँ, हुँ, चल रहा है, फिर रहा है। पहले वो चल ही नहीं सकता था, अब वो बिल्कुल, फुटबॉल भी खेल रहा है। बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, चूँकि मैंने हाँ भी इसके ऊपर काम किया है, तो जी मैं जी। जानता हूँ कि ये बहुत ही भयंकर बीमारी है ये, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। दूसरी हिस्टीरिया, जी, इसका ओके। कोई डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है। हुँ, तीसरा ऑटो इम्यून डिसीज, हुँ, हुँ, इसका भी डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है। अच्छा। चौथा है इनफर्टिलिटी, हुँ, बच्चे नहीं हो रहे जी। हुँ, क्यों नहीं हो रहे? हुँ, डॉक्टर कह रहा है जी सब चीज ठीक है, नहीं हो रहे। हुँ, तो उनकी नजर में उस चीज का समझ ही नहीं है उनको। हुँ, वो केवल मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, हुँ, जबकि चीजें तो इसके ऊपर भी हैं, हुँ, जिनके ज़ाहिर-सी कि बात है। इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बने अभी। बिल्कुल, ये तो प्राकृतिक वो है।
प्राकृतिक है और इसमें ऑरा का विशेष काम है। एक शब्द आता है भूत वायु आयुर्वेद में। ओके। तो जब दोनों स्पर्म और एग को जब तक मिलेंगे नहीं, उसके बीच में वो भूत वायु होगी, तब तक वो जन्म ही नहीं ले सकता कंसीव नहीं बच्चा। होगा। जी बिल्कुल। और चौथा है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, परिवार टूट रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, इम्पोर्टेंसी। ओके। ज्यादातर नई पीढ़ी में तो ये अमूमन ही है, परंतु जो पहले के लोग हैं वो भी अब महसूस करते हैं कि वो खान पान रहन सहन। आपको लगता है खान पान का ही बहुत बड़ा महत्व है हाँ, इसमें? इसी खान वजह पान से का बहुत, इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पर इसका एक उपाय भी है कि हम उनको डिटॉक्स करते रहें हर तीसरे महीने 7 दिन, तो चीजें अच्छी हो जाती हैं और अंदर जो भी सिस्टम में जहर गया हुआ है वो सब निकल के बाहर हो जाता है। तो ये सब हम वहां पर करने का हमारा विचार है। 20 लोगों के रहने की व्यवस्था हम वहां पर कर रहे हैं। ओके। और कोशिश करेंगे कि एम्पेनलमेंट हो जाए उनका, तो इजीली सब लोग वहां आ सकें। क्योंकि हर आदमी जो सामान्य व्यक्ति है उसको तो जो बीपीएल कार्ड धारक है और जो रियली बीपीएल में है उसको तो हम फ्री दवाइयां देंगे। जी। जैसे कैंसर की दवाई भी वहां फ्री मिलेगी। अब कैंसर की दवाई का अर्थ ये मत समझिए हम कैंसर को ठीक कर रहे हैं। हमारा काम है उसको ऑरा से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना, नाभि ठीक करना, सभी चक्रों को एक्टिवेट करना, प्लस कुछ औषधियां देना जिससे कि आदमी का इम्यून सिस्टम मजबूत हो, वो रोगों से लड़ने की स्थिति में आए। हम रोग से नहीं लड़ रहे, हम रोग से लड़ेंगे ही नहीं। हम रोग शरीर को इतना मजबूत बना देंगे कि वो रोग अपने आप ही डिसअपियर हो जाए। डिसअपियर हो जाए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गुरुजी जैसे बीमारियों का आपने नाम लिया है, जैसे ऑटो इम्यून सिस्टम का आपने नाम लिया, आपने हिस्टीरिया का नाम लिया, तो ये जो हिस्टीरिया और ये क्यों आपने चुना हिस्टीरिया और ऑटो इम्यून सिस्टम? देखिए जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक बात कही गई है, पूर्व जन्मान पापान व्याधि रूपेण बाधिता। ओके। जब किसी भी प्रकार की कोई भी विवेचना हम नहीं कर सके कि ये रोग क्यों हुआ है। आपको उल्टी आ रही है, आप लोग कुछ गलत खाया, चलिए सही कर देते हैं। आपको डायरिया हो रहा है, आप लोग कुछ गलत खाया, चलो सही कर देते हैं। उसका कारण पता है आपको, पर हिस्टीरिया का कोई कारण पता नहीं है, ऑटो इम्यून डिसीज का कोई कारण पता नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कोई कारण पता नहीं है। तो जिसके कारण नहीं पता है उनको हम ठीक करने का विचार रखते हैं। ओके। क्योंकि वो और किसी पे संभव ही नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा उनको ना। बिल्कुल। आयुर्वेद में ही ताकत है और सनातन धर्म में इसके राज छुपे हुए हैं। बिल्कुल। आयुर्वेद और सनातन धर्म और हमारे शास्त्र पुराण, जैसे एक अग्नि पुराण है, आप आश्चर्य करेंगे अग्नि पुराण में जो 84 दिव्य औषधियों का मैं बता रहा हूं वो उसमें वर्णित है। अच्छा। हाँ, पर आप कोई समझदार आदमी देखे तब ना, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसमें 2 दवाइयों से अलग है, 4 दवाइयों से अलग है, इस तरीके से 6 दवाइयों के अलग अलग जोड़ करके और दवाइयों के कंपोजिशन तैयार करने की विधि उन्होंने कही है। बिल्कुल। गुरुजी जैसे आपने ये 4-5 जो बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारियां हैं जिनको लेकर के आप चल भी रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि लोग तो जाते ही होंगे डॉक्टर के पास, तो फिर डॉक्टर किस बात का इलाज करते हैं? देखिए मैं किसी पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, उनकी पैथी में उनको जो सिखाया गया है वो सब एक बेस चाहिए उनको उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। यदि उनको वो बेस मिल रहा है, उन्होंने टेस्टिंग की, एनालिटिकल टेस्टिंग में कुछ आ गया उनकी नजर में,
तो वो उस पर प्रयास करते हैं उसको ठीक करने का। उनकी भावना अच्छी है, जी। ऐसा नहीं है कोई गलत भावना हो, परंतु वो एक मतलब समझिए आप प्रयोग कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, कि भाई शायद सही हो जाए। शायद ये ठीक से हो जाए। और ऐसे शायद ढूंढने से उन्होंने हजारों लोगों के इलाज किए भी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ही चीजों के इलाज वो करने में सक्षम नहीं है, वही चीजों का इलाज आयुर्वेद करेगा, सनातन धर्म करेगा, हमारे पुराण करेंगे, हमारे शास्त्र करेंगे। और जो चीजें वो समझ रहे हैं हमने की है, वो उनके इलाज हमारे यहाँ पहले भी थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो हमारी ऋषि मुनि परंपरा है वो सबसे ज्यादा सशक्त है। ऋषि मुनियों ने कंपोजिशंस को बिना चेक करे, बिना यूज करे बता दिया कि इस कंपोजिशन से इसका ये इलाज होगा। बिल्कुल। अब कितनी दिव्य बात है। आज हम समझते हैं कि ज्योतिष अलग विज्ञान है, पर ऐसा है नहीं। ज्योतिष भी आयुर्वेद का ही पार्ट है। ओके। ये बहुत कम लोगों को पता है। तो अब आप बताइए उन्होंने कैसे बताया हजारों लाखों साल पहले कि शनि काला है, उसके वलय हैं, चंद्रमा ऐसा है, मंगल लाल है, ये कैसे बताया उन्होंने? पहले तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो यानी कि ऋषि मुनियों ने खुद जा करके शरीर सहित या शरीर रहित उस चीज को देख के आए वो, तब उन्होंने प्रेडिक्शन की कि ये चीज ऐसे चलेगी। हमारे शरीर के ऊपर किन किन ग्रहों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर उस समय होती है जब हम जन्म लेते हैं, और उससे हमारा जीवन नियंत्रित होता है, ये उन्होंने समझाया। बिल्कुल। तो जो फलित ज्योतिष है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर जो गणित ज्योतिष है, जब आप उसको देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि एक विराट परंपरा के अनुयायी थे, और हम उसी को सनातन धर्म कहते हैं। बिल्कुल। गुरुजी, अभी जो बीमारियों का जैसे इलाज है या जिस चीज में आप लगे हुए हैं, तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो थक चुके हैं इलाज से, परेशान हो चुके हैं, ठीक ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग आपके पास अगर आते हैं तो उनको आपको लगता है कि उनको एक रोशनी की किरण मिल सकती है? मेरा तो पूरा जीवन इसीलिए है। जी। तो मैं समझता हूं कि उन्हीं के लिए ये सेंटर बन रहा है। ओके। मेरा कोई इसको फैला करके इसके 50 सेंटर खोलूं, 100 सेंटर खोलूं, ऐसा मेरा कोई मन नहीं है। हाँ, यदि कोई मेरे बाद खोलना चाहे या मुझसे कोई सलाह लेना चाहे तो मैं खोलने देने के लिए उसको सहयोग दूंगा। परंतु इसका मूल विचार यही है कि जो दुनिया से हताश हो गया है उसकी सेवा होनी चाहिए। अब गरीब है, यदि पैसे है ही नहीं उसके पास, तो हम अपने मिलकर के सभी लोग पैसे इकट्ठा करके उसकी सेवा कर सकें। एक विचार ये है। दूसरा विचार ये है कि भाई आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे दे करके इलाज करा लो, क्योंकि खर्चे तो आज की डेट में सब जगह हैं। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता आप सोते रहे 24 घंटे तो भी खर्चे चल रहे हैं। बिल्कुल। बिजली चल रही है, फोन चल रहा है, सब कुछ है, पानी चल रहा है, किराया चल रहा है, हर चीज चल रही है। तो ये तो अच्छी बात है कि आपने ये प्रश्न किया। तो पर हमारा मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य उनको ही ठीक करना है, बस। वो ठीक हो जाएंगे तो उनके परिवार, एक आदमी के मरने से पूरा परिवार बिखर जाता है सुशील जी। ये तो है, ये तो है। हम तो सोचते हैं कि चलो एक आदमी मरा है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ एक दुनिया होती है, उसके साथ एक पूरी दुनिया होती है, उसके अपने काम होते हैं, वो सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो विचार, जो संकल्प, जो विजन लेकर के वो दुनिया में आया है पूर्व जन्मकृत कर्मों से, तो वो तो सब खत्म हो गए।
तो बिल्कुल। इसलिए हम्म, अब जैसे आप आए हैं दुनिया में, हम्म, तो आपका एक विचार है कि मैं लोगों का हम्म, इधर का ज्ञान उधर बांटूं, सोशल सर्विस करूं, बिल्कुल। या हम्म, कैसे भी इस हम्म, चीजों को आगे बढ़ाऊं। जी तो बिल्कुल। यही आपका विजन है। हम्म, पर आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, हम्म, तो वो भी तो काम कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर आदमी का विजन है अपना। बिल्कुल। अ, गुरुजी अभी अगर सेंटर की बात की जाए जी। अमृतम ट्रस्ट की, तो लोग आपसे अगर जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से आपके साथ जोड़ा जा सकता है? किस तरीके से वो सेंटर विज़िट कर सकते हैं? अगर 1 या 2 दिन या हफ़्ता कोई रहना चाहता है, कोई इलाज कराना चाहता जी। है, तो उसकी क्या जी। प्रक्रिया है? देखिए, ये जो आप पता देख रहे हैं हुँ, हुँ, और जो आप इसका नंबर देख रहे हैं, हुँ, हुँ। ये 1.5 महीने के करीब में सब चीजें शुरू हो जाएंगी। जी, ओके। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, वेबसाइट हुँ, हुँ, मैंने लिख दी है, हुँ, हुँ, उस पर जब बात करेंगे तो हुँ, हुँ, आपको सब चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन। हुँ, बिल्कुल। जो ओपीडी है हमारी हुँ, हुँ, वहां पर, हुँ, हुँ, वो सबके लिए है। हुँ, हुँ, गरीब लोगों के लिए, जैसा मैंने बताया, वहाँ एक कमेटी बना दी है 2 लोगों की। हुँ, हुँ, वो प्रूव कर देंगे कि हाँ भाई, ये गरीब है, वास्तव में इसके पास नहीं है दवाई के भी पैसे, हुँ, तो हम उसको फ्री करेंगे। ओके। क्योंकि बाकी जो हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको फंड कर देंगे। ओके, बिल्कुल। गुरुजी, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। मैं थोड़ा-सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका दिन कैसे शुरू होता है? क्या मतलब रहता है आपका? साधना किस समय पे करते हैं? सुशील जी, आप तो बड़ी अंदर की बात पूछ रहे जी, हैं। मुझे लगा कि आप हैं तो आज आपका पूछना बनता ही है। एक्चुअली क्या है कि हुँ, मेरा शुरू से रहा है कि हुँ, मैं 9:30-10 बजे तक सो जाता हूँ अच्छा, ओके। और 2-2:30 बजे के करीब में उठता हूँ। हुँ, हुँ, तो जो मेरे डिवोटीज हैं, हुँ, हुँ, जो मुझसे पूरी तरह मेरे ऊपर ही आश्रित हैं, हुँ, तो मैं उनके लिए प्रे करता हूँ माँ से। ओके। 2 घंटे का काम मेरा ये रहता है। उसके बाद फिर मैं 1 घंटे के लिए पुनः विश्राम करता हूँ, फिर खड़ा हो जाता हूँ, हुँ, हुँ, फिर दिनचर्या शुरू हो जाती है मेरी। जी, तो जो रात का जो 2 घंटे का समय है, हुँ, 2 से 4 बजे का, हुँ, हुँ, वो साधना का समय है मेरा। हुँ, हुँ, लोगों के लिए प्रे करता हूँ, उनके काम होते हैं, हुँ, हुँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, बिल्कुल। जी, और गुरुजी मैंने कई बार आपका आश्रम विज़िट भी किया है। तो वहाँ का जो खाना है बड़ा शुद्ध और सात्विक खाना हम लोगों ने खाया है, और ऐसा लगता है कि आपका बड़ा पर्सनल टच रहता है, और उसमें जो भी आयुर्वेद का जो भी ज्ञान होता है वो भी कहीं न कहीं उस खाने के अंदर होता है। बिल्कुल। थोड़ा उस बारे में भी बताइए, क्योंकि आपने जो बात की कि खान-पान की वज़ह से इम्पोर्टेंसी भी बढ़ रही है। तो सभी चीजें, बीमारियां जी, सभी भाग बीमारियाँ सारी हो रही। तो ये शुद्ध सात्विक खाना जो है, जो कि मैंने बड़ा एन्जॉय किया है आपके उस सेंटर के अंदर, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएँ कि क्यों, कितना पर्टिकुलर रहते हैं आप? देखिए, आयुर्वेद में तो हर चीज लिखी हुई है हुँ, हुँ, कि आप किस चीज से हुँ, हुँ, क्या बना सकते हैं और कैसे। चावल के ही बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। हुँ, हुँ, खिले चावल, माड़ के चावल, पतले चावल, हुँ, हुँ, 14-14 गुना पानी के चावल, हुँ, जो बिल्कुल हुँ, हुँ, ऐसे होते हैं कि तुरंत पेट में गए, पच गए, हुँ, रोगी के हिसाब से। हुँ, हुँ, पुराने चावल, नए चावल, धान्य, हुँ, सब तरीके के। तो वो सब चीजों को समझना और करना, हुँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हुँ, परंतु यदि कोई आदमी हमारे यहाँ डिटॉक्स के लिए आएगा, तो हम उसको समझाएंगे कि भाई, तुम कैसे हुँ, यहाँ एक शहरी माहौल में रह कर के भी अपने को हुँ, कम से कम टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाएं, हुँ, हुँ, ये आपको करना चाहिए। जैसे कि हुँ, बहुत से लोग भिंडी हुँ, छौंकते हैं जीरे, अजवाइन से, हुँ, जीरे से, हुँ, परंतु चुकनी चाहिए वो मेथी से। अच्छा। हाँ, हुँ, आज की डेट में हुँ, जो गेहूं है, हुँ, हुँ, उसको बड़ा खराब बताया गया है। जी। मैं भी मानता हूँ, हुँ, क्योंकि उस पे इतना पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है हुँ, हुँ, कि आप नहीं खा सकते। हुँ, तो पहले उसको धो करके सुखा लीजिए, हुँ, घर में एक चक्की छोटी सी लगा लीजिए, हुँ, 15 दिन के बाद आटा बेकार हो जाता है।
ये जो बाजार के आटे हैं जी। ये इनमें पेस्टिसाइड्स पड़े हुए हैं जिससे ये खराब नहीं हो, ओह! प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं, हुँ, उसमें थोड़ा सा ये चावल भी डालते हैं थोड़ी सी मात्रा में जितनी परमिटेड है, हुँ, जिससे रोटी एकदम सफेद आए, हुँ, पर उसका कोई यूज नहीं है। यदि आपको खाना है हुँ, तो आप पहले चावल उसको गेहूं को धोइए, हुँ, 40-50% गेहूं रखिए हुँ, और उसमें चना और जौ मिलाइए। अच्छा। ये तिनाजा कहलाता है और शुरू से चला आ रहा है। हुँ, ताजा लस्सी बनाइए, हुँ, रोटी खाइए आराम से। हुँ, जितना आप खाने को वैरायटी वाला एक टाइम में खाएंगे उतनी परेशानियां आपको बढ़ेंगी, हुँ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज किस चीज से हुँ, मिक्स हो रही क्लैश है, करेगी। क्लैश कर रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने दही खाया, हुँ, ऊपर से खीर पी ली, हुँ, तो जो दही है हुँ, वो दूध को फाड़ेगा। हुँ, हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हाँ, कि लोगों को राइट कॉम्बिनेशन नहीं पता। नहीं पता। जैसे हुँ, करेले के साथ दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन गुरुजी बड़े सारे लोग जस्टिफाई करते हैं कि करेले के साथ दही देखिए, खाने ना। मैं तो अपने बाप को ही बाप मानूंगा, बाकी वो अपने किसी दूसरे बाप को बाप मानने को राजी है तो माने। जी, जो आयुर्वेद है जी, उसमें जो लिखा हुआ है वो परम सत्य है। हुँ, पहली बात, क्योंकि वेद से आया है ना आयुर्वेद। हुँ, ये जो बैगन है हुँ, ये दही के साथ नहीं खाना चाहिए। हुँ, लोग लगा लगा के खा रहे हैं, वाह क्या स्वाद आ रहा है। हुँ, फिर कुल्फी खाई, हुँ, उसके बाद हॉट कॉफी पी रहे हैं। हुँ, अरे यार चिल करो यार, इसमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होता। हुँ, एक सज्जन आए हमारे पास, हुँ, बोले स्वामी जी मैं तो बचपन से खा रहा हूँ बैगन और हुँ, दही, हुँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हुँ, तो मैंने कहा अच्छा तो हुँ, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? बोले हाँ। हुँ, तो जब वो वापसी के लिए मुड़े हुँ, तो मैंने देखा हुँ, उनके पीछे की साइड में हुँ, एक लाल रंग का एक धब्बा था। हुँ, मैंने एक मिनट सुनिए अग्रवाल साहब, इधर आइए। हुँ, बोले ये आपके पीछे, मैंने कहा ये लाल रंग का धब्बा क्या ब्लड लगा हुआ है? हुँ, बोले हाँ। हुँ, वो मेरे थोड़ी थोड़ी फुंसी रहती है बहुत साल से। हुँ, तो मैंने कि यही तो मैं कह रहा था आपसे, हुँ, ये ब्लड को प्रदूषित करेगा हुँ, और फोड़े फुंसी पैदा करता है। हुँ, आप कह रहे थे मेरे तो कुछ नहीं हुआ, हुँ, ये तो आपको कम से कम 15 साल से 20 साल से होगा। हुँ, हाँ स्वामी जी इतने साल से ही है। हुँ, तो मेरा मतलब ये है, लोग एक दूसरे से हुँ, अपने बचाव में ऐसे ऐसी चीजें गढ़ लेते हैं हुँ, कि जब तक वो पकड़े नहीं जाए हुँ, तब तक वो उसको मानने के लिए राजी नहीं होते। नहीं होते हैं। और मुझे लगता है कि गुरुजी ये भी होता होगा कि लोग जब तक हॉस्पिटल ना चले जाएँ, तब तक वो सोचते हैं कि कोई ऐसी बीमारी हुई नहीं हाँ, है नहीं? जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो हम हुँ, उनके कहते हैं भाई कि नाभि आपकी गई हुई है। हुँ, क्यों गई हुई है? क्योंकि आपकी आंख के नीचे काले गड्ढे हैं। हुँ, ये दो तरीके से होते हैं, या तो कमजोरी से, हुँ, तो आप अच्छे खासे घर परिवार के आदमी हो हुँ, हुँ, तो मुझे तो नहीं लगता कमजोरी से है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है। हुँ, बोले स्वामी जी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, फिर वो धीरे धीरे बताते हैं कि उनको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। हुँ, भाई हुँ, इससे तो आप ये समझिए कि हार्ट का पल्पिटाइजेशन, हार्ट अटैक, क्या कहना चाहिए, कब्ज, हुँ, हुँ, डायरिया, हुँ, हुँ, इम्पोर्टेंसी इवन, हुँ, इससे इनफर्टिलिटी, ये बेस है हुँ, नाभि। हुँ, हम जो वहां पर तैयारी कर रहे हैं वो एक तरीके से, हुँ, वहां स्विमिंग पूल भी बनाया है हमने, ओके। वहां घास का भी अच्छा खासा मैदान बनाया है, हुँ, वहां योग कराने के लिए जो टीचर होंगे उनके लिए अलग से एक हुँ, चबूतरा बनाया है जिसपे वो करेंगे और नीचे की साइड में हुँ, हुँ, 150 लोग वहां बैठ लेट सकते हैं। करके अपना उसको कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिजॉर्ट कम हुँ, वेलनेस सेंटर है। हुँ, 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 रिजॉर्ट से थोड़ा सा आदमी थोड़ा सा एलाइड हुँ, हुँ, ग्रुप समझता है कि हाँ रिजॉर्ट में जा रहे हैं तो ठीक है, हुँ, हुँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में हर चीज स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हुँ, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जीवन के हर उस पल को एंजॉय करिए हुँ, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बिल्कुल। स्वामी जी आजकल बड़ा एक शब्द कॉइन किया जा रहा है गट हेल्थ कि भई
आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है और गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया इन सब की भी बातचीत हो रही है। तो बिल्कुल सही है तो आपकी बात। एक बात बताइए, जी। बॉडी में बैक्टीरिया नहीं होते क्या? हुँ, बॉडी में बिल्कुल। सबकी में बैक्टीरिया है। हुँ। अच्छे बुरे बैक्टीरिया तो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं उनको। हुँ, जैसे कि कैंसर है, हुँ, सेल्स सबके अंदर बॉडी में है। हुँ, हुँ, जब हम एसिडिटी ज्यादा डाल देते हैं बॉडी में, हुँ, बॉडी एसिडिक नेचर पे आ जाती है, हुँ, तो वही सेल कैंसर सेल में तब्दील हो जाते हैं। ओके। ऐसे ही गुड बैक्टीरिया भी तब्दील कर लेते हैं आप, हुँ, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन से महीने में क्या खाना है, हुँ, आपको ये नहीं पता किस चीज के साथ क्या खाना है। हुँ, आपको स्वाद चाहिए केवल। हुँ, हमारे यहाँ स्वाद से बढ़कर के हुँ, सबसे पहले हेल्थ है। हुँ, स्वाद हो अच्छी बात है, हुँ, हमारे यहाँ 56 भोग 36 व्यंजन, मैं तो ब्रज का हूँ, हुँ, तो मुझे तो पता है कि भगवान कृष्ण ने खूब आराम से सब चीज खाई है, हुँ, पर समय से खाइए, हुँ। हिसाब से खाइए। उनको पता है कि क्या खाना है। क्या ब खाना है, तो जी। आपको यही नहीं पता क्या खाना है, हुँ, तो हम डिटॉक्स जब कराएंगे तो उनको समझाएंगे ये सब चीजें। हुँ, हुँ, रोजाना आधे घंटे का यही चैप्टर सेशन होगा कि रहेगा। आपको खाना क्या है घर जा करके। हुँ, जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि हमें घर जाके क्या करना है, तो उनका डिटॉक्स करने का कोई फायदा नहीं है। हुँ, फिर दोबारा उनको फिर डिटॉक्सिफाइड करते रहो। हुँ, और 3 महीने में यदि 7 दिन का भी वो पैकेज उन्होंने ले लिया, हुँ, तो उनकी बॉडी में से कचरा निकल निकल के सब बाहर हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल। तो आप ये सब चीजें, जो बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हुँ, बीमारियों के नाम, हुँ, हुँ, इन सब में कभी मत फंसिए। हुँ, आप मोटी बात समझिए कि हम कैसे अपने को बचा सकते हैं हुँ, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके। हुँ, 1967-66 की शायद बात है कि एक हुँ, ब्रिटिश दल अफ्रीका गया। ओके। वहां पर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ के लोग तो बड़े रेस्ट पुष्ट हैं, हुँ, तो उन्होंने एक पोखर, तालाब बोलते हैं जिसको, हुँ, पौंड, हुँ, उसका पानी लिया और चेक करा, उसमें टीबी, फलाना, डायरिया सबके विषाणु थे। हुँ, हुँ, ओके। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये, हुँ, तो उन्होंने देखा कि वहीं से वो पानी भर के पी रहे हैं अच्छा। हुँ, और उनके अंदर जाके बैक्टीरिया खत्म हो रहा है। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत हाई था। ओह! तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये बीमारियां नहीं है, हुँ, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसके कारण से आपके ऊपर ये अटैक हो रहे हैं। हाँ, चाहे कोई भी अटैक हो, हुँ, चाहे वो कोविड का हो, चाहे किसी चीज का भी हो। हुँ, जैसे हमारे जिस समय कोविड हुआ था, हुँ, उस समय हमने 3,500 लोगों को हुँ, अपनी प्रिपरेशन दी, हुँ, एक आदमी भी हुँ, पॉजिटिव नहीं हुआ, हुँ, ओके। हुँ, हुँ, क्योंकि हमने इम्यून सिस्टम को बूस्ट किया। हुँ, हम नहीं लड़ते किसी से, हुँ, हम तो अपने को मजबूत बना ले, सामने वाला अपने आप ही खत्म। हुँ, आप 3 इंच की रेखा के आगे उसको मिटा के छोटी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हुँ, हम नहीं कर रहे भाई ये, हम बड़ी लकी हैं। हम अपनी 12 इंच की कर लेंगे ना, तू आता रहे हमारे पास अब। सही बात है, सही बात है। तो जीवन के जो सत्य हैं वो बड़े छोटी छोटी लाइन से हैं। हुँ, हुँ, जैसे कि आप जब भी रात को सोएं, ईश्वर को धन्यवाद दें हुँ, कि ईश्वर तुमने मुझे एक नया जीवन दिया, हुँ, और पॉजिटिव रहें। हुँ, दिन भर जो किया है, हुँ, जो कर पाए हो, उसके लिए धन्यवाद दें, हुँ, और उसके फल की इच्छा उसके ऊपर छोड़ दें। हुँ, अब क्या होगा, हुँ, जब आपके पास फल की इच्छा नहीं होगी, हुँ, तो आप प्रभु के डेडिकेशन में चले गए, हुँ, पैरों में चले गए। हुँ, अब आपको ना काम, हुँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये हुँ, 5 जो मत्सर हैं वो होंगे ही नहीं। हुँ, कामनाओं से ही तो उत्पत्ति हो रही है ना। हुँ, अब मेरी कोई कामना ही नहीं है, जो मैंने काम किया आज, हुँ, भगवान तुझे समर्पित है, मेरा काम भी नहीं था मतलब, हुँ, तो कामनाएं नहीं उठी। उसके बाद क्रोध नहीं आया, पूर्ति होने पर होगी नहीं होगी, नहीं हुई तो क्रोध पैदा होगा, हुँ, कामनाओं से क्रोध पैदा हुआ, हुँ, काम, क्रोध, मद। हुँ, अब यदि वो पूर्ति हो गई हुँ, तो मद आ गया, हुँ, अहंकार आ गया। हुँ, और यदि एक बार पूर्ति हो गई
तो आप ऐसे समझिए जैसे एक नया जुआरी जब जाता है तो पहले दिन ही उसको 10,000 मिल गए, तो वो और उसको फिर खेलना शुरू कर देगा। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, फिर लोभ आ जाएगा कि यार मैं और खेलूं, और कुछ करूं, इसी तरीके से करूं, ये तरीका सही है। काम, क्रोध, मद, लोभ और फिर मोह पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो आपने संचित किया है वो आप समझते हैं कि मैंने किया है, तो उनसे आपका मोह हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा और आप उनको छोड़ नहीं पाएंगे। पैसे पैसे को आप, या किसी भी समृद्धि को, या किसी भी चीजों को, सबको जोड़ के रखना चाहेंगे। तो ये 5 मत्सर यदि आप में आ गए, वो एक ही कारण से आ रहे हैं, कामनाओं से। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो सनातन धर्म की है वो अलग नहीं है, वो भी वही है जो आयुर्वेद है, उसका ही एक पार्ट है। पर हम समझते नहीं है, जिनके कारण से परेशानी है। जी, बिल्कुल। गुरुजी, क्लास सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि आज जो समय है, बहुत सारे लोग जो हैं, अगर उनको हम सामान्य तौर पे देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे इंसान भाग रहा है अपने जीवन में। उसको ऐसा कहीं लग रहा है कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। कोई ऑफ़िस भाग रहा है, कोई काम पे भाग रहा है, ये सब जो चीज़ें हैं। और वो तो आपने क्लियर कर ही दिया कि कॉम्बिनेशन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे टिप्स आपसे जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि वो जब आएँगे आपके पास तब आएँगे, लेकिन फ़िलहाल आपकी कुछ बातचीत से उनका कुछ भला हो जाए, कि उनको क्या करना है सुबह उठ कर के, कैसे दिन में वो रहना चाहिए, क्या बेसिक चीज़ें कि जो तो वो कर ही सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं? बेसिक चीज तो सबको पता है, पर कोई करना नहीं चाहता। जी। हुँ, हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हुँ, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ हुँ, धर्मार्थौ चानु चिंतयेत। हुँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 बजे से 6 बजे के बीच में। हुँ, और मेरा धर्म क्या है? हुँ, परिवार के प्रति, अपने प्रति, समाज के प्रति, हुँ, ये सोचिए आज मुझे क्या करना है। जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, आज क्या जी, क्या काम है, जी, जी, जी। बस वैसे एक लिस्ट बना लीजिए मन में हुँ, कि भाई मुझे आज उस आदमी के पास जाना है, हुँ, आज वो मर गए थे उनके यहाँ नहीं गया या जाना है, हुँ, आज उनकी शोक सभा है वहां जाना है। ये मेरा धर्म है समाज के लिए। हुँ, पत्नी को दिखाना है, बच्चे की ट्यूशन लगवानी है, हुँ, ये आपका धर्म है परिवार के प्रति। हुँ, और अर्थ, हुँ, पैसा कहाँ से आएगा? हुँ। ये ब्रह्म मुहूर्त में सोचिए, अच्छा। सुबह, और पूरी लिस्टिंग कर लीजिए, भाई आज मुझे ये करना है इस चीज के ऊपर। हुँ, तब आपका जीवन बड़ा सुगम है, हुँ, बीमारी भी आपको कम से कम होंगी। हुँ, अब खान पान वाली बीमारियों की बात तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि हर आदमी का खान पान अलग हो गया है। हुँ, उत्तर भारत में बैठ के लोग दक्षिण की चीजें खा रहे हैं, कुछ हुँ, महाराष्ट्रियन चीजें खा रहे हैं, हुँ। जो हमारे यहाँ और जो सीज़न में भी नहीं है वो खा रहे हैं। सीजन में नहीं है वो भी खा रहे हैं। दूसरी बात, हुँ, हर आदमी स्वाद के चक्कर में हुँ, ये नहीं समझ रहा कि मेरे काम करने की गति क्या है। हुँ, मुझे ऑफिस की चेयर पे बैठ के काम करना है, हुँ, या मुझे बाहर काम करना है, या खेत में काम करना है। हुँ, तो जिसको जैसा जैसा कर्म है जी। उसके आधार पर जातियां बनाई गई। हुँ, तो जिसका आज की डेट में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, भाई जाति नहीं होनी चाहिए। हुँ, यदि जाति नहीं होनी चाहिए तो मान लिया हमने जाति नहीं होनी चाहिए, पर जब आप अपने ही किसी परिवार वाले को शमशान तक जाते हैं हुँ, तो वहां से नहा के क्यों आते हैं, और फिर घर के गेट पे भी क्यों नहाते हैं, कपड़े क्यों उतार के फेंकते हैं? हुँ, तो यदि यही काम पहले हमारे दूसरी जाति के लोग जो कर रहे थे, हुँ, तो उनसे थोड़ी सी दूरी बना के नहीं रखें। हुँ, वो कहते भाई मुझे छूना नहीं अभी, हुँ, मैं अभी ये वहां से काम आया हूं, हुँ, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हुँ, तो यदि कोई आदमी उसी इन्फेक्शन में ही रह रहा है हुँ, तो उसका खान पान सब चीज अलग बता दी गई अलग बता देंगे। कि भाई जी। तुम मीट भी खा सकते हो, हुँ, तुम प्याज भी खा सकते हो, तुम लहसुन भी खा सकते हो, तुम कुछ भी खा सकते हो। हुँ, तो पर ब्राह्मण को मना कर दिया गया। हुँ, ब्राह्मण का अर्थ वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। हुँ, जो ब्रह्म वेत्ता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को समझता है, हुँ, वो ब्राह्मण है। ओके। हुँ,
और ब्राह्मण करते क्या थे, झोपड़ियों में रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो लीला है सब, इस सब का कोई अर्थ नहीं है। तो हमारे यहाँ जो जाति प्रथा है वो ऐसा नहीं है कि कोई जाति के साथ पैदा होता था। जन्मना जायतो जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। कर्म से जो भी आदमी आता है वो शूद्र होता है, पर उसके कर्मों से पता चलता है कि वो द्विज, द्विज माने ब्राह्मण है या उच्च कोटि का का विद्वान है, जी बिल्कुल। दूसरे किसी वर्ण है। तो कितनी सरल चीज थी। जो लोग जिस चीज में निष्णात होते गए, जो जिस चीज में अच्छे होते गए, चाहे वो कुम्हारी थी या शिल्प कला थी कोई, तो उन्होंने वही अपनाए रखी, तो क्या बुराई हो गई। बिल्कुल कोई नहीं। आज की डेट में भी सब वही हो रहा है। आप किसी ब्राह्मण को देखिए, वो हो सकता है जूते का शोरूम लिए बैठा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी सिंपल चीजें थी जिन पे कि लड़ना ही बेकार है। आप अपने हिसाब से भोजन करिए। आप एसी में ही बैठते हैं तो आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। आप धूप में काम कर रहे हैं तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं। तो मैं तो सभी से ये कहूंगा कि आप अपने कर्म के हिसाब से, जो आपका कर्म है उसके हिसाब से भोजन करिए। यदि आप ज्यादा मेहनत करने वाले हैं तो घी और पके हुए अन्न जो चाहे सो खा सकते हैं, पर यदि आप कम काम कर रहे हैं तो फिर मीडियम खाना खाइए, और बिल्कुल कम कर रहे हैं तो भाई वो ही अपनी दाल रोटी, मूंग की दाल और घिया तोरई उस पे ही रहो, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप शरीर मेहनत ही नहीं कर रहा, आपका माइंड काम कर रहा है। तो माइंड के लिए जो चीज चाहिए वो लीजिए आप। जैसे कच्चा घी है, वो माइंड के लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरीके की चीजों की व्यवस्था यदि समाज में बनाएंगे आप, तो बीमारियां कम होंगी। और नाभि को हमेशा बैलेंस रखिए। इसके लिए सुबह ही एक मंत्र हमारे ऋषियों ने दिया है, कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के आगे आने वाले भाग में कराग्रे बसति लक्ष्मी, या लक्ष्मी जी का निवास है, बीच में सरस्वती का और अंत में भगवान का। यदि ये रेखा मिल गई मणिबंध की रेखा से, और ये मिल गई, बराबर है ये, तो आप समझिए कि आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। और आराम से काम पे जाइए, आपको कुछ नहीं होने वाला है। इतनी छोटी सी टिप्स है बस। यदि ये ठीक नहीं है तो इसको ठीक कराइए, कैसे भी कराइए। बिल्कुल अलग अलग विधि हो सकती है, पर वो जो बाजार में बैठे हुए लोग हैं वो अपने अलग तरीके से काम करते हैं। घर आए फिर दोबारा हो गई। तो उसको, शरीर को सुदृढ़ करने का काम करिए जिससे ये बार बार ना जाए। बिल्कुल। स्वामी जी, आज आपने काफी विस्तार से आज आपने पूरी चर्चा की, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आज काफी अच्छा लगा होगा। और निश्चित रूप से चूंकि मैं तो कहीं ना कहीं आपके उस अमृतम हीलिंग एंड वेलनेस सेंटर का हिस्सा रहा हूं, तो मुझे मालूम है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर एक बार उस सेंटर के दर्शन करें, और वहाँ पर जो डिटॉक्स होने का जो कार्यक्रम है उसको भी आप ले सकते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप उस वहाँ सीखें, और सीखने के बाद में इम्प्लीमेंटेशन करें। ऐसा ना कि आपने सिर्फ डिटॉक्स हो गए और उन्होंने कहा कि अब काम हो गया, अब ठीक है, अब तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी जैसा हम चल रहा था उसी तरीके से चलते रहें, तो वो नहीं तो होना चाहिए। टॉक्सिन्स फिर आ जाएंगे, आपका डिटॉक्स कराने का फायदा क्या फायदा कुछ नहीं है। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।